क्या आपको कभी लगा है कि जीवन में रास्ते बहुत हैं, लेकिन मंजिल नजर नहीं आती? कभी सोचा है कि क्यों हम परेशान, तनावग्रस्त और उलझन में रहते हैं? आज हम बात करेंगे उस महान किताब की जिसने केवल अर्जुन का ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, श्री भगवद गीता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही परिवार, दोस्तों और गुरुओं के सामने खड़ा था। धनुष हाथ में था, लेकिन मन में गहरी उलझन थी और सोचने लगा, क्या अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना सही है? क्या यह धर्म है? यही वो क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। आज के मॉडर्न जमाने में हर कोई अर्जुन की तरह अपनी अपनी जिंदगी में उलझे पड़े हैं और इसका रिजल्ट स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, काम में मन नहीं लगना, ये सब है। इनका क्योर श्री भगवद गीता में स्पष्ट रूप से वर्णन है। पार्ट 2, भगवद गीता का सार कुछ मुख्य बिंदुओं में समझिए। 8, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य करना है, नतीजों की चिंता मत करो। सोचिए, अगर हम मेहनत पूरी निष्ठा से करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें तो तनाव आधा खत्म हो जाएगा। 2, आत्मा अमर है। गीता हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर, इसलिए मृत्यु से डरने की जगह जीवन को सही तरह से जीना चाहिए। संतुलन ही जीवन है, अत्यधिक सुख या दुख दोनों से दूर रहो। गीता कहती है, जैसे गर्मी सर्दी आते जाते रहते हैं, वैसे ही सुख दुख भी अस्थायी हैं। पार्ट 3, अब सवाल है, गीता को आज हम कैसे अपनाएं? जब पढ़ाई या काम में हार मानने का मन करे, याद रखो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। जब रिश्तों में मुश्किल आए, सोचो हर व्यक्ति का कर्तव्य अलग है, उसका सम्मान करो। जब तनाव घेर ले, याद रखो ये भी समय बीत जाएगा। दोस्तों, गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक जीवन प्रबंधन की किताब है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो हर पन्ने पर लगेगा कि कृष्ण आपसे ही बात कर रहे हैं। तो अगली बार जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो खुद से पूछिए, अगर अर्जुन की जगह मैं होता तो कृष्ण मुझे क्या सलाह देते? याद रखिए, सही रास्ता हमेशा भीतर से ही निकलता है।